अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। चलिए हम आपको ना अब नई सीरीज़ में लेके जाते हैं। पिछली सीरीज़ में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इसके अंदर बनाया था, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब हम ना यूज़र राइट्स डालते हैं इसके अंदर, एक कॉम्प्लेक्स यूज़र राइट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब जितने भी फॉर्म्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना, हम उन सबको यूज़र राइट्स में डालेंगे। लास्ट जो सीज़न आपने देखा था, पहले सीज़न के अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, एक्सपेंसेस, कस्टमर्स वगैरह। इस सीज़न में अब हम क्या करते हैं कि अब हम यूज़र एड्स बना लेते हैं। फिर हम जो हमने बाकी की सीरीज़ बनानी है, बाकी के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इसी के अंदर बनाने हैं, उसके अंदर हमारे वो काम आ जाएगा। तो हम लोगों ने पिछली सीरीज़ के अंदर फाइनेंशियल ईयर बनाया था, हम लोगों ने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, हम लोगों ने वाउचर पोस्टिंग बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने कई सारी रिपोर्ट्स बनाई थी इसके अंदर। जनरल लेजर की रिपोर्ट बनाई थी और काफ़ी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बनाई थी। अगर आपने वो देखना है तो वो आप पिछली सीरीज़ देख सकते हैं जिसके अंदर हमने जनरल लेजर, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था एआई की मदद से। तो इस सीरीज़ में भी हम लोग एआई की मदद से ही, चैट जीपीटी की मदद से ही वो बनाएँगे। तो ये मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है। अब मैं उसे कहता हूँ कि आई एम यूज़िंग द सी शार्प विनफॉर्म एंड वांट टू डिज़ाइन अ कंप्लीट यूज़र राइट्स module. Give me tables in MS SQL. I want to create this into my existing system. अच्छा, पिछली सीरीज़ के जो से एपिसोड्स हैं ना, उनका कोड मैंने गिटअप पे नहीं रखा था। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने साथ में कोड जो था ना गिटअप रिपॉजिटरी में रख दूँगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसे कहा कि भाई मैं शीशा विन फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। मैं कंप्लीट यूज़र राइट्स का मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम एम एस एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं एंड मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही उसको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब उसे कह रहा हूँ कि ना मुझे टेबल्स दे दो, इस ना ना यूज़र राइट्स मॉड्यूल के ना टेबल दे दो। अच्छा, अब उसने मुझे टेबल्स कुछ दिए हैं यहाँ पे ना, मैं देखता हूँ कि उसने मुझे कौन कौन से टेबल दिए हैं। तो हमारे पास यूज़र राइट आया है, हमारे पास रोल्स आ चुके हैं, हमारे पास यूज़र रोल्स का टेबल आ चुका है। रोल्स कौन कौन से होंगे, एडमिन, अकाउंट्स, वीवर वगैरह। यूज़र रोल्स का टेबल आ चुका है जिसके अंदर वन टू मैनी का रिलेशनशिप है हमारे साथ। और मॉड्यूल्स आ चुके हैं कि स्टोर सिस्टम मॉड्यूल्स, यानी कि फॉर्म या पेजेस जो से मॉड्यूल्स हैं उन्हीं के ऊपर रोल दिए जाएंगे ना, तो उसको सेव करेंगे यहाँ पे। परमिशन का टेबल है वहाँ पे, डिफाइन द टाइप्स ऑफ परमिशन, व्यूज़, एडिड व्यू, ऐड, एडिट, डिलीट का टेबल है। ठीक है, फिर रोल परमिशन टेबल है, असाइन परमिशन टू रोल्स फॉर स्पेसिफिक मॉड्यूल। रोल को परमिशन अलाइट करना, मतलब कोई अकाउंटेंट है तो वो क्या कर सकता है, कोई आपका मैनेजर है तो वो किस लेवल पे है, तो वो फिर वो पूरे जो रोल बने हुए हैं वो किसी को असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर ऑडिट लॉग्स हैं, ऑप्शनल फॉर सिक्योरिटी ट्रैकिंग। ऑडिट मतलब ये होता है कि कौन सा यूज़र क्या कर रहा है, तो उसकी ये ना ऑडिट होता है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट परमिशन, यू कैन सेट बेसिक परमिशंस, लाइक बेसिक परमिशन आप इंसर्ट कर सकते हो इनटू परमिशंस, परमिशन नेम, वैल्यू, व्यू, ऐड, एडिट एंड डिलीट। वुड यू लाइक सी शार्प टू इम्प्लीमेंट? ठीक है, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं। यस प्लीज गिव मी द फॉर्म्स कोड विद द टूल्स यूज्ड ऑन द। ठीक है, मैंने उससे कहा है भाई मुझे अपना कोड दे दो सी शार्प के अंदर और मुझे बताओ कि मेरे पास फॉर्म कौन कौन से बनेंगे और मुझे उसमें टूल्स कौन कौन से चाहिए। तो वो फिर अब मुझे उसने ना बताना शुरू किया है कि भाई आपके कौन कौन से फॉर्म बनेंगे, और हम बिल्कुल ADO.NET को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं उसने क्या दिया हमें। सबसे पहला फॉर्म दिया उसने, फॉर्म यूजर्स, यूज़र मैनेजमेंट के लिए है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्सेस में है टेक्स्ट यूज़र नेम, टेक्स्ट फुल नेम, टेक्स्ट ईमेल, और है पासवर्ड का। और हमारे पास चेक बॉक्स है एग्जैक्टिव का, कम्बो बॉक्स है रोल्स का, हमारे पास बटन है सेव, अपडेट, डिलीट और न्यू का, डेटा ग्रिड व्यू है ताकि उसमें हम लोग यूज़र देख सकें। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ गया रोल मैनेजमेंट। रोल मैनेजमेंट के लिए है जिसमें हमने टेक्स्ट रोल नेम है और फिर बटन सेव, अपडेट, डिलीट वगैरह है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल मैनेजमेंट का है जिसके अंदर हमने सारे फॉर्म्स वगैरह इंसर्ट करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है रोल परमिशन मैनेजमेंट का जिसके अंदर हम लोगों ने परमिशंस को मैनेज करना है। उसके बाद है हमारे पास ऑथेंटिकेशन कोड फॉर लॉगिन फॉर्म
तो ये लॉगिन फॉर्म का ऑथेंटिकेशन कोड है जिसके अंदर हम उसको देखेंगे और फिर उसको यूँ कह लें कि ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, हम उससे पूछ लेते हैं इज़ दैट ऑल फॉर्म्स फॉर ऑल टेबल्स यू हैव रिकमेंडेड ओवर। ठीक है, आपने जो रिकमेंडेड किए थे ये क्या उसके लिए तमाम की तमाम फॉर्म्स हैं। ठीक है, वो कहता है कि नहीं, द फॉर्म्स आर प्रोवाइड कवर यूज़र रोल्स मॉड्यूल एंड रोल परमिशन बट देयर आर स्टिल सम मिसिंग फॉर्म्स फॉर कंप्लीट यूज़र राइट्स मैनेजमेंट। ठीक है, वो कहता है कि यूज़र मैनेजमेंट क्रेडिट फॉर यूज़र्स रोल्स एंड क्रेडिट फॉर सिस्टम मैनेजमेंट स्टिल इन परमिशन मैनेजमेंट परमिशन के लिए और ऑर्डर लॉक ऑप्शनल है ऑर्डर के लिए। तो अब उसने वो वाले फॉर्म्स भी मुझे बना के दे दिए हैं। तो अब हमारे ना फॉर्म जो से कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग ये टेबल्स डेटाबेस में ना टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग हमारा कोड है ना उसी के अंदर ये बनाएंगे, क्योंकि हम उसी ईआरपी को लेके चल रहे हैं। उसी में हम लोग ये सारे रोल्स वगैरह सब कुछ उसी के अंदर हम बनाने वाले हैं। तो मेरा ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको पता है एसक्यूएल सर्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टेबल्स वगैरह बनाने के लिए, अपने डेटाबेस वगैरह मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मुझे बता सकते हैं। हम लोग ना एक डिटेल्ड यूँ कह लेंगे वीडियो बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो होती हैं ना कवर कर लेंगे, बेसिक बेसिक शीशा भी बेस हम कवर कर लेंगे, जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो एसक्यूएल सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ना मैं एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो बना दूंगा, एक कोर्स टाइप ना, ताकि आप उसे अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो हम लोग बना रहे थे वेस्टा इनवॉइस, इसी के अंदर हम लोग बना रहे थे। तो मैं यूज़ वेस्टा इनवॉइस कहता हूँ। यूज़ वेस्टा इनवॉइस क्या करता है कि ये आपका ना यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ से टेबल्स चाहिए, कौन कौन सा टेबल जोन सा है ना वो उसने हमें रिकमेंड किया है। सबसे पहले हमारा यूज़र टेबल है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और इसे रन कर देते हैं। ठीक है, यूज़र टेबल हमारा बन चुका है। हमारे पास ये असाइन करने के लिए रोल्स टेबल है, तो हम लोग रोल्स टेबल यहाँ पे बना देते हैं। और फिर हमारे पास है जी यूज़र रोल्स टेबल, यहाँ पे हम यूज़र को असाइन कर रहे हैं रोल्स। ठीक है, रोल्स टेबल में रोल्स बन रहे हैं और यूज़र रोल्स टेबल में यूज़र को असाइन हो रहे हैं टेबल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूल का टेबल जिसमें हमने फॉर्म एंड पेजेस वगैरह को ऐड करना है। और अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास परमिशन टेबल जिसमें हमने परमिशंस वगैरह देनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है रोल्स परमिशन जिसमें हमने परमिशंस वगैरह बना के रोल्स वगैरह को दिए हैं। ठीक है, और अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लॉग टेबल है जिसके साथ हम लोगों ने लॉग करना होता है कि किसने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का तब कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आपने कोई लॉग्स वगैरह नहीं जनरेट किए। तो ये लॉग्स टेबल भी इसीलिए फ़ायदेमंद है कि इसने सारे लॉग जनरेट करने हैं कि किसने क्या किया यूज़र ने। ठीक है, हमारे सारे टेबल्स बन चुके हैं और हमारे सारे के सारे टेबल जो से ना हमारे डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास कितने टेबल हैं, तो मैं देखता हूँ कि ये हम लोग यहाँ पे कर देते हैं SQL query to show all the tables in the database। ठीक है, ये उन तमाम टेबल्स को ना शो कर देगा। तो मैं इस क्यूरी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि ना ये उन तमाम शो टेबल जो है ना, ये माई एसक्यूएल की है, इसकी नहीं है। देखा, MS SQL डेटाबेस, यहाँ पे इसने हमें दी है कि ये कुछ सिस्टम की कमांड्स हैं। ठीक है, उन्हें आप लोग जो है ना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिस्टम टेबल्स, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम टेबल जितने भी हमारे यहाँ पे हैं ना सारे के सारे लिस्ट डाउन कर देगा।
तो ये देखें आप कि ये हमारे सारे के सारे टेबल्स नहीं यहाँ पे आ चुके हैं। तो जो टेबल्स हम लोगों ने नए बनाए हैं वो है यूज़र्स, यूज़र रोल्स, ठीक है। उसके बाद परमिशन, रोल परमिशन एंड ऑर्डर लॉग। तो ये सारे टेबल्स जो हैं ना ये हम लोगों ने नए बना लिए हैं, जो कि ना यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनके ना फॉर्म डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे अपनी इसी एप्लीकेशन के अंदर, जो हम लोगों ने पहले से बनाई हुई है। ठीक है, मैंने इनका भी जो हमने पिछली सीरीज़ थी ना जिसमें हमने ये येलो किए हुए थे, तो मैंने उनकी भी जो थी ना वो चेंज कर दिया है। तो हम इसी थीम को आगे लेके चलने वाले हैं और इसी थीम को हम लोग आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर आ जाता हूँ। बल्कि इस एपिसोड में हम इतना ही रहने देते हैं। इस एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे टेबल्स बनाए हैं, ठीक है। और वो टेबल्स हम लोगों ने बना लिए हैं, वो प्रॉम्प्ट दिया था हमने अपना इसको, अपना चैट जीपीटी को, और उस प्रॉम्प्ट से फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो थी ना ये क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। और उसके बाद उसने हमें क्या दिया था, यहाँ पे एक छोटी सी क्यूरी भी दी थी, हम यू कैन इंसर्ट बेसिक परमिशन, तो हम ये बेसिक परमिशन जो होती है ना ये भी इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक परमिशन ऐड कर दी। ठीक है, अब हमारी ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एसक्यूएल सर्वर उस पे आएंगे और एक एक करके ना हम सारे फॉर्म्स बना के लाइव करेंगे फॉर्म्स। और उसके बाद हम अपनी राइट्स वगैरह लगा के देखेंगे कि वो राइट्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आज के एपिसोड में इतना ही कि हम लोगों ने सारे टेबल्स वगैरह बना लिए हैं और हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो टेबल्स वगैरह जो से इनिशिएट कर दी हैं। तो हमारा बस डेटाबेस रेडी है। डेटाबेस फर्स्ट फ्लो जो हमारी ये स्कीमा है वो हमारा रेडी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर इंसर्शन यानी करट करेंगे। तो वो भी हम चैट जीपीटी की मदद से करेंगे। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कितनी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से हम लोग पूरा का पूरा ईआरपी जो है ना वो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी और मॉड्यूल्स आने वाले हैं। हम पहले अब यूज़र एड्स के बाद फिर हम लोग इन्वेंट्री मॉड्यूल पे चले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पॉज पे चले जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, वहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ सेल मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वेयर हाउस मैनेजमेंट और इस तरह से ना बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं। एचआर का मॉड्यूल है उसके ऊपर चले जाएंगे, एचआर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा ईआरपी जो है ना वो हम लोग वन बाय वन का जो है ना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम विन फॉर्म बना रहे हैं। विन फॉर्म के बाद हम इसको ना अपनी मोबाइल ऐप्स पे भी बनाएंगे यूजिंग चैट जीपीटी, और इसको हम लोग वेब पे भी बनाएंगे, एपीआईज बनाएंगे इसकी। ठीक है, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, इसके सारे पेजेस बनाएंगे, तो ये वेब पे भी बन जाएगा हमारा। ये हमारा डेस्कटॉप भी बना हुआ है, हम इसे मोबाइल पे भी बनाएंगे। हम ये एक ही डेटाबेस जो होता है ना ये हर तरफ से कनेक्ट भी करेंगे, यानी कि अगर हमारा एक ही फुल फ्लेज ईआरपी है, कोई इसे मोबाइल से यूज़ करना चाहे मोबाइल से यूज़ कर ले, कोई हमारा वेब से यूज़ करना चाहे वेब से यूज़ कर ले, कोई हमारा डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना चाहे वो डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर लें, तो वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अभी हमने ये बना लिया और इसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम यूज़र राइट्स का पूरा मॉड्यूल बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे। चलें, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।